हाँ जी, आज हम चैप्टर 7 करेंगे। एक्सरसाइज 7D है, फाइनेंशियल अर्थमेटिक क्लास 6 का न्यू काउंटडाउन सेकंड एडिशन मैथ की बुक है और ऑक्सफोर्ड का कोर्स है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर हमने 2 करना है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अनम व्हेन। अब यहाँ पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, यानी आर हमने फाइंड आउट करना है। व्हेन आपके पास ₹700 ₹210 इन 3 ईयर्स। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपने ₹700 बैंक में जमा करवाए हैं तो हर साल आपको, यानी कि हर साल का आपको नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 3 सालों में जो इंटरेस्ट लगता है वो आपका ₹210 लगेगा। ठीक है, तो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ही आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास प्रिंसिपल 700 है जो एक्चुअल अमाउंट है, उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट लगा है वो हमारे पास 210 है और जो आपके पास टाइम पीरियड है वो आपके पास 3 इयर्स है। ठीक है, और आपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, 8%। आपने इसके लिए फार्मूला क्या लिखना है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे आपने इसे आर निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, ये यहाँ गया पी और टी भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ हम आर परसेंटेज लिख लेते हैं। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास सिंपल इंटरेस्ट 210 है, 100 डिवाइडेड बाय 700 मल्टीप्लाई 3, ये 2 जीरो इसके साथ खत्म हो गए, 210 डिवाइडेड बाय 21 आ गया, तो ये आ गया 10। तो आर आपके पास कितना आ गया, 10% आ गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि ₹850 यील्ड ₹153 इन 3 ईयर्स। अब प्रिंसिपल आपके पास ये वाला है जिसके 3 सालों में जो आपके पास इंटरेस्ट लगेगा वो 153 लगेगा। ठीक है, तो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है 50। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट 153, टाइम आपके पास 3 है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, फार्मूला लिखते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। आर निकाल लेते हैं इसमें से, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू आर, परसेंट में आ गया। आर इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर 153 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 850 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आपने क्या करना है, 153 मल्टीप्लाई बाय 100 दिया जाएगा 15300 डिवाइडेड बाय, और 850 मल्टीप्लाई बाय 3, 15300 डिवाइडेड बाय आंसर करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 6%। बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, कोई भी इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जस्ट एक सिंपल सा फार्मूला है। ये वाला जो मैं आपको डिटेल में पहले क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ, इसी की मदद से हमने इसमें से आर फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, अच्छा अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें और शेयर भी कीजिएगा। और इसके अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 है कि ₹1200 यील्ड ₹144 इन 2 ईयर। 2 सालों में जो 1200 है इस पर जो इंटरेस्ट पड़ रहा है वो 144 बन रहा है, यानी कि 144 जो है ना 2 साल के बाद आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल 1200 है, सिंपल जो इंटरेस्ट आता है वो 144 है, टाइम 2 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाय 100 आ गया, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू आर परसेंट। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम इस पे फार्मूला पुट करते हैं। 144 फार्मूले में वैल्यूज पी 1200 और मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, यहाँ पर ये 2 जीरो तो इससे कट गया, 144 डिवाइडेड बाय ये 4 और ये 24 यानी 24 आ जाएगा। तो 144 को जब मैंने 24 से डिवाइड किया तो आंसर मेरा आ गया 6%, यानी आर आपके पास जो निकलता है आर की परसेंटेज वो आपके पास 6% निकलती है। ठीक है, हाँ जी, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको अब देखते हैं कि ये हमने किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट 4 हमारे पास 2 का 4 है कि ₹700 यील्ड ₹269.50 इन 5/2 ईयर्स। अब प्रिंसिपल आपके पास 700 आ गया, सिंपल इंटरेस्ट 269.50
जबकि आपके पास जो टाइम आता है 10 और 11/2 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये इधर हम लोग इसका फार्मूला लिखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट में जस्ट फार्मूला आप लिख रही हूँ, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई बाय T। अब सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर 269.50 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आ गया 700 और 11/2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस 2 को ऊपर ले जाना है। 269.50 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 700 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 269.50 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2, तो यह आ गया 53900 डिवाइडेड बाय 700 मल्टीप्लाई 11। 7700 आ गया 53900, और इसको इस पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 7% आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, अब हम इसका लास्ट पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है कि अब इसमें से भी मैं 1250 जो है ये आपका प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 562.50 रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम 14 और 115/2, जबकि R परसेंटेज जो है ये आपने निकालनी है। रेट परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय P मल्टीप्लाई बाय T। सिंपल इंटरेस्ट 562.50 मल्टीप्लाई 100 1250 मल्टीप्लाई 15/2। अब ये 2 ऊपर चला गया। 562.50 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई 2, और डिवाइड इसको कर देते हैं 1250 मल्टीप्लाई 15। अच्छा, अब यहाँ पर देखें 562.50 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा 112500, और 1250 को मल्टीप्लाई 15 के साथ करते हैं तो ये 18750 आ गया। 1125000 डिवाइडेड बाय आंसर एंड विच इज इक्वल टू 60%। ठीक है, तो ये इनके आंसर हैं जो आपने निकाले हैं, और इस जिस तरह से आपने सॉल्व करना है बहुत ही है सिंपल सा है। जस्ट आपने एक फार्मूला याद रखना है, उस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, सारा गिवन डाटा मौजूद है, जस्ट उनको उठा के पुट करना है और इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर एक चीज़ आप करेक्ट कर लें, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है कि जब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर हमारे पास जो आता है वो आता है 112 और 112,500 आता है। डिवाइडेड बाय इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आता है। इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो आंसर 6% आएगा, 60% नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, थोड़ी बहुत जो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है वो आप लोग जब सॉल्व करते हैं, जब प्रैक्टिस करते हैं तब वो चीज़ हल हो जाती है। ठीक है, आपने जो मेन फोकस करना है वो गिवन डाटा, फार्मूला और उनकी पुटिंग पे फोकस करना है। ठीक है, कैलकुलेशन जो सी होती है अगर उसमें मेरी आगे पीछे हो जाए तो आप लोग खुद भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली चीज़ें मेरी ये होती है कि इनको मेरा कंसर्न होता है कि ये आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है।